हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह और आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय पर। हमारा पहला अध्याय है भारत का वैभवपूर्ण इतिहास। सबसे पहली बात तो है कि भारत क्या है। क्या आज के राजनीतिक सीमाओं में बंधा हुआ भारत? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, भारतवर्ष का जिक्र हमें बहुत से पुराण, बहुत से ग्रंथों में मिलता है, जैसा कि विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में एक शब्द आया है भारतवर्ष। भारतवर्ष किसे कहा गया है? एक ऐसा स्थल भाग जो उत्तरी भाग में बर्फीले पर्वतों से घिरा है तथा जिसके दक्षिण में एक बड़ा महासागर है, जिसे हम भारत कहेंगे। हमें मालूम है ना कि भारत की उत्तरी दिशा में हिमालय पर्वतमाला है और दक्षिण में हिंद महासागर है, तो ये हम भारतवर्ष कहेंगे। ताकि इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें भारत का जो भूभाग है उसे विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। अब बात आती है इतिहास पर। इतिहास हमारे लिए क्यों आवश्यक है? हमने पिछले अध्याय में इसके लिए चर्चा भी की थी कि यदि हमें अपना पीछा, अपना इतिहास पता होगा तो उसी के हिसाब से हम अपने बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। हम पीछे क्या थे, हमारे क्या अच्छे और बुरे अनुभव रहे थे, उन्हीं के आधार पर हमारा भविष्य तय होगा। सबसे पहली बात आती है कि इतिहास के स्रोत क्या हैं। इतिहास के बहुत सारे स्रोत हैं, हम चर्चा करेंगे। लेकिन इतिहास जो लिखा जाता है इतिहासकारों के द्वारा, वो बहुत ही शोध, बहुत अन्वेषण के बाद लिखा जाता है। अगर एक आसान भाषा में कहें तो इतिहासकार इतिहास की पुनः सृजना करते हैं, उनकी पुनः रचना करते हैं। और इतिहास हमेशा विश्वसनीय स्रोतों के द्वारा ही लिखा जाता है। अब बात करते हैं इतिहास के स्रोत। इतिहास के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं? देखिए बच्चों, इतिहास के मुख्यतः दो स्रोत हैं। कौन कौन से? पहला तो है लिखित स्रोत या साहित्यिक स्रोत जिसे हम कहेंगे। साहित्यिक स्रोतों को भी बहुत भागों में बांटा जाएगा। तब साहित्यिक स्रोतों को बांटा जाएगा मुख्यतः तीन भागों में। कौन से? धर्मिक, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य वो साहित्य है जो हमारे धर्मों से संबंधित है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं, चाहे बुद्ध हो, चाहे जैन हो या कुछ और हो। भारत के मुख्यतः तीन ही धर्म रहे हैं। सनातन धर्म जिसे हम हिंदू धर्म या वैदिक धर्म भी कहते हैं, जैन और बौद्ध धर्म। इसके अलावा सिख, ईसाई भी है, लेकिन ये बाद के धर्म है। तो हम जाएंगे प्राचीन भारत के इतिहास में। इसमें मुख्यतः तीन थे। कौन कौन से? ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य, तीसरा व अंतिम है जैन साहित्य। ठीक है बच्चों। अब धार्मिक साहित्य के बाद आता है धर्मेतर साहित्य या लौकिक साहित्य, या धर्म से इतर, धर्म से अलावा, ठीक है ना? इतर साहित्य से इतर साहित्य। अब धर्मेतर साहित्य में क्या कुछ है देखिए बच्चों। में जैसे कि लौकिक ग्रंथ, हमारे हमारे जितने भी इतिहासकार हुए हैं, जैसे भारत के हुए या भारत से बाहर आए हैं, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ, ठीक है? या फिर हमारी जो विदेशी लोग आए थे उनके द्वारा दिए गए विवरण, ठीक है? तो शुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। दूसरा है क्षेत्रीय साहित्य।
तीसरा व अंतिम है हमारा विदेशी विवरण। क्या बच्चों, साहित्यिक स्रोत में अंतिम बात आती है, ये हमारे जो लिटरेरी सोर्सेज हैं। साहित्यिक सिर्फ साहित्य नहीं, ये लिखित भी है। इसमें अंतिम है वंशावलियां। वंशावलियां आगे तक। क्या बच्चों, अब ये थे हमारे लिखित या साहित्यिक स्रोत। इनके बाद आते हैं हमारे आर्कियोलॉजिक या पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है? वही स्रोत जो हमारे आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, ASA, आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे पुरातात्विक विभाग के द्वारा संरक्षित किए गए हैं, उसके द्वारा प्राप्त किए गए हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? जो रिकॉर्ड्स है, हमारे लिखे गए रिकॉर्ड्स पुराने समय के, जैसे कि प्रशस्तियां। क्या बच्चों? ताम्र लेख के वगैरह। इसके अलावा मूर्तियां भी हैं, सिक्के भी हैं, के मोहरे वगैरह वगैरह, ये सभी हमारे पुरातात्विक स्रोतों में आएंगे। तो हम अब सबसे पहले चर्चा करेंगे हमारे साहित्यिक स्रोतों पर। क्या बच्चों, अब हमारे साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहला है हमारे धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य भी हमारे तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य, तथा तीसरा व अंतिम है बौद्ध साहित्य। सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य का एक अन्य नाम भी है, कौन सा? ब्राह्मण साहित्य। अब हम वेदों के अलावा भी कुछ साहित्य की बात करेंगे, इसलिए हम इसे ब्राह्मण साहित्य कहकर संबोधित करेंगे। क्या बच्चों, अब ये क्या था? देखिए, किसी भी समाज को चलाने के लिए कुछ लिखित नियमों की, कुछ नीतियों की आवश्यकता होती है। जैसे आज के समय भारत का संविधान है। भारत का संविधान भारत को चलाने के लिए एक रूपरेखा तय करता है, क्या कुछ होगा, कैसे व्यवस्थाएं होगी। उसी प्रकार पुराने भारतीय समाज में सनातन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान था, या कहें कि सिर्फ सनातन धर्म ही था। तो धर्म राजनीति से उस समय प्रेरित था, या कहें कि राजनीति धर्म से प्रेरित थी। तो उस समय समाज, प्रशासन आदि को चलाने के लिए कुछ नियम कायदों की रचना की गई, जिसे हम वेद कहेंगे। दरअसल वेद हिंदू धर्म या सनातन धर्म के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं, या सबसे पुराने साहित्यिक स्रोत हैं, और इसे विश्व का भी सबसे पुराना साहित्यिक स्रोत माना जाता है, जो अब लिखित रूप में है। अब वेद कितने हैं? वेद मुख्यतः चार हैं, चार ही हैं वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अंतिम अब वेद लिखे कब गए थे, इनके रचना का समय क्या था? तो देखिए बच्चों, ऋग्वेद ऋग्वेद का जो समय माना जाता है वो था 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। बाकी इसमें कई सारे मतभेद हैं, कुछ विद्वानों का मत और है इसमें। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो इसे लाखों वर्ष का पूर्व लिखा हुआ एक ग्रंथ माना था। लेकिन जो हमारे आर्कियोलॉजिक हैं, या हमारे जो इतिहासकार, जिन्होंने मिल बैठकर अंतिम निर्णय ये निकाला है कि इसकी अवधि लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व है, तथा बाकी तीनों बचे हुए वेद, इनका जो टाइम ऑफ पीरियड है, इनकी समय अवधि या इनकी रचना की, वो थी 1200 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व यानी कि
ईसाइयों के मसीहा यीशु मसीह के जन्म से भी 1500 से 900 वर्ष पूर्व तक, यानी कि लगभग 600 वर्षों में ये वेद लिखे गए थे। अब वेद लिखे किसने थे, इसका कोई भी प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है, और ऐसा माना जाता है कि ये ऋषियों ने लिखे थे। एक बात और, वेद हमारे पास लिखित रूप में नहीं थे, हालांकि अब तो है, लेकिन जब ये लिखे गए थे, जब इनकी परंपरा चल रही है आगे से आगे आने की, उस समय तक ये लिखित रूप में नहीं थे। ये केवल ऋषियों मुनियों द्वारा मौखिक रूप से पीढ़ी से पीढ़ी या अपने शिष्यों को हस्ताक्षरित किए जाते थे, उनको याद करवाए जाते थे, इनके सिर्फ दिमाग में थे। इनकी कोई भी पांडुलिपियां नहीं मिली हैं। याद है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि पांडुलिपियां वेदों की नहीं है। हालांकि कुछ स्रोतों में दावा किया गया है कि पूर्वी तिब्बत, दक्षिणी रूस के कुछ हिस्सों में पांडुलिपियां मिली हैं जो ऋग्वेद की हैं, ठीक है, जो 11वीं सदी की हैं, लेकिन इसकी प्रामाणिकता अभी भी संदेह के दायरे में है। ठीक है बच्चों, अब वेद लिखे कब गए थे के बाद, जो आज का हमारे पास वेद है, पब्लिश है, हमारे पास मुद्रित हैं, उनकी जो पहली रचना लगभग 17वीं शताब्दी में हमें मिली थी या लिखी गई थी। अब वेद है क्या, सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, फिर आया यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सबसे नया वेद है सामवेद, अंतिम लिखा गया, अंतिम रचा गया वेद। अब बात आती है ऋग्वेद। वेद हिंदू धर्म की रचनाएं, उनकी सेरेमनीज, उनकी परंपराएं, उनके नियम कायदे, प्रशासनिक ढांचा आदि सभी के बारे में बताने वाले ग्रंथ या महाकाव्य हैं। सबसे पहली बात आती है ऋग्वेद की। ऋग्वेद में हैं 10 मंडल। हमारे ना कक्षा की चैप्टर अध्याय होते हैं, उसी तरह इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियां हैं, 10,652 मंत्र हैं, लगभग 1 2 3 इतने शब्द, यानी कि बहुत बड़ा है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद की रचना की गई, इसमें क्या कुछ था। सबसे पहले तो इसमें प्रशासनिक ढांचा के बारे में बताया गया था, रोजमर्रा की चीजें, रोजमर्रा की बातों के बारे में बताया गया था, कैसा प्रशासन होना चाहिए, कैसे एक अच्छे प्रशासन की कल्पना की जाती है, इसका निर्माण कैसे होता है। उसके बाद में कास्ट सिस्टम, जो हमारा समाज में जातीय सिस्टम है, जातीय प्रथा, ठीक है, इसके बारे में बताया गया था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि कुछ तथाकथित ऊंची जाति या नीची जाति कहे जाने वाला कुछ ऐसा समाज था। सिर्फ समाज को कुछ वर्गों में विभाजित किया गया था, जो मुख्यतः 4 वर्ग थे। कौन कौन से, पहला था ब्राह्मण वर्ग। और ब्राह्मण थे मुख्यतः शिक्षक, समाज में जो बच्चे हैं और लोग हैं, उनको अच्छी व बेहतर शिक्षा देना, ताकि वो आगे जाकर बेहतर इंसान व बेहतर नागरिक बन सके, इसके लिए ब्राह्मण थे, जिन्हें हम टीचर्स कहेंगे। इसके बाद से क्षत्रिय। क्षत्रियों का मुख्य काम था राज्य की सुरक्षा करना तथा अधिकतर यह था कि जो राजा थे या जो सम्राट थे वो क्षत्रिय वंश के ही होते थे। अब इसके बाद तीसरा था वैश्य। वैश्यों का मुख्य काम था वाणिज्य, इनकी व्यापार करना। तो दिखा है ना आप सभी को, ये इनका काम था व्यापार करना, इनका काम था सुरक्षा, इनका काम था टीचिंग, शिक्षा देना। अंत में थे शूद्र। शूद्र का काम था कृषि, नौकरी और जितने भी काम बचे हैं ना, हम शूद्रों के थे। अब ऐसा नहीं था कि शूद्र नीचे तबके से थे या ब्राह्मण ऊंचे तबके से, लेकिन इनको कर्म, इनके कर्मों के आधार पर धीरे धीरे समाज ने इसी रूप में स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणों को ऊंचा समझा जाने लगा और धीरे धीरे शूद्रों को नीचे समझा जाने लगा। हालांकि वेदों में ऐसी कुछ भी बात नहीं की गई थी। अब ये
चारों को बनाने का कारण क्या था? ताकि हमारे कामों को अच्छी तरह से विभाजित किया जा सके और कार्य कुशलता आ जाए, इसलिए इन्हें बनाया गया था। अब इसके बाद आते हैं हमारे यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में बताया गया है। यज्ञ हैं जो हमारे नियमित परंपराएं हैं, कर्म कांड हैं, इन सभी के बारे में यजुर्वेद में बताया गया है। तीसरा वेद है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में बताया गया है चिकित्सा संबंधित विवरण, बाकी और भी बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, और अंत में है सामवेद। सामवेद में संगीत या मंत्रोच्चारण। ठीक है बच्चों, अब वेदों में के अध्ययन के लिए इसको चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहले तो आप इसको पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। तो वेदों को चार भागों में बांटा गया है, जो है अरण्यक, ब्राह्मण, संहिता और उपनिषद। अब ये क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वेद हैं जो वेदों के चार भाग। पहला है अरण्यक। पहला है के बाद है अरण्यक, तीसरा है ब्राह्मण, चौथा व अंतिम है उपनिषद। ठीक है बच्चों, अब संहिताएं क्या है? संहिताओं में मंत्रों के बारे में जिक्र किया गया है। मंत्र क्या है, उन्हें किस तरीके से लिखा गया है, विशेष छंद पूर्ण नीति से पद्य भाग में। देखिए, वेद पद्य में लिखे गए हैं, जैसे हमारी कविताएं होती हैं ना, छंदों के अनुरूप, उस तरह से लिखे गए हैं वेद। ठीक है, तो उसमें मंत्र हैं, परंपराएं हैं। इसके बाद होता है अरण्यक। अरण्यक में जो हमारे सेरेमनीज हैं, हाँ, के बारे में जिक्र किया गया है। देखिए, पहले अरण्यक, इसका मतलब समझते हैं। अरण्य होता है जंगल। ठीक है, तो जंगल में जाकर जो अध्ययन किया जाता है शांतिपूर्ण माहौल में, ठीक है, उसे हम कहेंगे अरण्य। अब अरण्यक में हमारी जो परंपराएं हैं, कर्म कांड हैं, मंत्रोच्चारण है, इन सभी के बारे में वर्णन किया गया है कि इनकी क्या विधियां होंगी। ठीक है, तो हमारे मुख्यतः कर्म कांडों के बारे में इसका जिक्र है। इसके बाद है ब्राह्मण। जैसा कि वेदों में लिखा गया है कि ब्राह्मण गुरु होता है, टीचर होता है। तो इसी से स्पष्ट हो रहा है कि जो अरण्यक में जो भी कुछ दिया गया है या वेदों में जो कुछ दिया गया है, उसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए इसे ब्राह्मण या टीचर की आवश्यकता होती है। हमें भी ना कुछ समझ में नहीं आता, या हमारे पास कोई मैथ की या किसी अन्य विषय की पुस्तक है, तो उसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें भी एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो इसी तरह ब्राह्मण है शिक्षक, वेदों का शिक्षक। तो वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण की रचना की गई है, यानी कि जो अरण्यक है उन पर की गई टिप्पणियां, वो है ब्राह्मण। और अंत में आता है उपनिषद। उपनिषद में सामान्यतः नैतिक गुणों, नैतिक मूल्यों के बारे में बताया गया है। एक आदर्श समाज की परिकल्पना की गई है। बच्चों, इस तरह से हमारे वेद के चार भाग हैं। इसके अलावा वेदों को समझने के लिए 6 अन्य भाग भी हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष है। ठीक है बच्चों, इसे हम कहेंगे ना वेदांत। में है शिक्षा,
कलप, छंद, युक्त, वेदांग है वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए उसके बाद में बनाए गए ग्रंथ। ग्रंथ कहेंगे तो शायद गलत होगा, इसको इसके भागों में बांटा गया था। ठीक है, अब इस 21 में हो रहेगा व्याकरण। देखिए जैसे नाम से स्पष्ट है कि शिक्षा यानी कि शिक्षा देना, है ना। अब इसके बाद अ, हिंदू धर्म को समझने के लिए कुछ और भी ग्रंथों की रचना की गई थी, जिसे हम कहेंगे पुराण। पुराणों की संख्या है 18। देखिए आप जो भी ना टीवी सीरियल्स में या फिल्मों में हिंदू धर्म या सनातन धर्म का इतिहास देखते हैं तो मुख्यतः इसी पर आधारित होता है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य, विष्णु, अग्नि, इन पुराणों की बात की गई है। पुराणों में हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में हमें बताया गया है। इसके अलावा एक भागवत। अब भागवत को आप भगवत गीता से तुलना मत कर लेना इस चीज की। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है हमारा बौद्ध साहित्य। प्राचीन भारत के साहित्य में बौद्ध साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? हमारे पास उस समय के कुछ इंस्क्रिप्शन, प्रशस्तियां आदि मिली हैं, लेकिन उस सदी या उस समय के जो मुख्य इतिहास या पुस्तकें हैं वो बौद्ध साहित्य हैं। उनमें उस समय की जातक कथाएं, कहानियां, परंपरा, उस समय का क्या माहौल था उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसके बाद जो हमारा लिखित साहित्य है, ठीक है, उसमें दूसरा है हमारा बौद्ध साहित्य। अब बौद्ध बौद्ध एक धर्म है या एक दर्शन है। बौद्ध जो दर्शन है शुरू किया था गौतम बुद्ध ने। ताकि आने वाले अध्यायों में हम इसका जो डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे। तो गौतम बुद्ध एक संपन्न परिवार से थे, लेकिन उनका जो मन था वो रोज के राजकार्यों में या विलासिता में नहीं लगता था। किसी चीज की चाह उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। इसलिए 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। उनकी शादी हुई थी, उनके एक छोटा सा बालक भी था। इस स्थिति में उन्होंने अपने घर का, राजपाट का त्याग कर दिया और कहीं बाहर चले गए किसी सत्य की या ईश्वर की खोज में। बहुत समय तक भटकते रहने के बाद एक वृक्ष के नीचे उन्हें सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध के नियम समाज में नैतिक मूल्यों को बहुत बढ़ावा देते हैं। उसमें उन्होंने क्या नियम दिए थे? चोरी नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, पशुओं की हत्या पर रोक लाना, जैसे जैसे बहुत सारे वर्णन किए थे। लेकिन उन्होंने खुद कुछ भी नहीं लिखा था। उस समय बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे, इतिहासकार थे या लेखक थे, उन्होंने अपनी पुस्तकों में इसका वर्णन किया है। चाहे वो लेखक भारत के हों, चाहे वो लेखक भारत के बाहर के हों, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो विस्तार था वो कई देशों में हो चुका था। फिर भी बौद्ध धर्म के जो परंपराएं हैं, उनके नियम हैं, उनके कायदे हैं, वो मुख्यतः 3 पुस्तकों में मिलेंगे। क्या कुछ है ये? सुत्त पिटक पहला, दूसरा है अभिधम पिटक, तीसरा है, अंतिम है विनय पिटक। अब इन तीनों को सम्मिलित रूप में कहते हैं त्रिपिटक। इसमें 3 है ना। तो बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है जिस पर बौद्ध धर्म की परंपराएं, बौद्ध धर्म के रीति रिवाज टिके हैं, उनमें क्या गुण थे, क्या नैतिक आचरण थे, क्या नियम है, ये सभी हमें त्रिपिटक में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा धर्म आचरण के नियम भी हैं। बौद्ध की जो जीवन है या उस समय का इतिहास है उसको जानने का जो मुख्य ग्रंथ है या मुख्य साधन है वो है जातक ग्रंथ। वैसे तो जातक ग्रंथ है, इनकी संख्या है 500। इसे तो हम देख नहीं सकते या याद नहीं कर सकते, ताकि कभी आप कभी इतिहास में पीएचडी करो या इसका
विस्तृत अध्ययन करो तो शायद आपकी जरूरत पड़ जाएगी इसकी। लेकिन मुख्यतः ये जो ग्रंथ थे ये लिखे गए थे पाली भाषा में। जो पाली भाषा थी इसको शोक ने शुरू किया। शोक मौर्य, मौर्य सम्राट थे, अंतिम प्रतापी शासक थे। आगे आने वाले कुछ जो चैप्टर्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथ थे और इसमें जो मुख्य ग्रंथ थे वो थे दीपवंश, महावंश, मिलिंद पहो आदि। अब मिलिंद पहो एक ग्रंथ है। मिलिंद पहो में एक यूनानी शासक थे। मिलिंद, एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। इनके बीच कुछ बातचीत हुई थी, कुछ इंटरेक्शन हुआ था, वो सब कुछ इस पुस्तक में संग्रहित है। क्या उनके बीच बात हुई, उस समय की जो धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक व राजनीतिक पहलू थे उन पर चर्चाएं हुई। इससे हमें उस समय के इतिहास के बारे में एक वृहद जानकारी मिलती है। इसके बाद अंतिम दर्शन है हमारा जैन दर्शन। जैन दर्शन में साहित्य लिखा गया था। महावीर स्वामी इनके प्रमुख प्रवर्तक थे। कुछ 24 तीर्थंकर इनके हुए हैं जैन साहित्य। जो जैन साहित्य है वो लगभग एक ही कालखंड की व्याख्या है इनमें। ठीक है बच्चों, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो पहले मौर्य प्रतापी शासक थे, उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था व इसके प्रफुल्लन के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें जो परिशिष्ट वर्धन, भद्र बहुचरित, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, इन सभी ग्रंथों का उल्लेख है। जैसे इनमें जैन जो भिक्षु थे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनके आचार, राजाओं द्वारा कैसा व्यवहार किया जाता था, आम लोगों में उनका निवास कैसा था, उनकी क्या परंपराएं थी, क्या नैतिक मूल्य थे, इन सभी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन नियम के अनुसार श्रवण बेलगोला में निर्वाण की प्राप्ति की थी। इस तरह हमारा जैन साहित्य भी पूरा होता है। अब इसके बाद आता है हमारा धर्मेतर साहित्य, धर्म से इतर। हिंदी है कि जो धर्म के अलावा साहित्य भारत में लिखा गया था। इसमें अगर एक वर्णन मिलता है 1150 ईस्वी में लिखे गए कलहन के द्वारा, राज तरंगिणी। कलहन एक लेखक थे, इनके द्वारा लिखा गया था राज तरंगिणी। इसमें मुख्यतः कश्मीर, पंजाब आज का इस क्षेत्र के बारे में विवरण किया गया कि यहाँ की संस्कृति कैसी थी, यहाँ पर आचार कैसा था, यहाँ की भौगोलिक दशाएं क्या थी, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा कैसा था, इन सभी के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद मुख्य आता है कौटिल्य। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, बहुत से नाम है इनके। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने लिखा था एक ग्रंथ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ग्रंथ एक राजनीतिक ग्रंथ है। देखने में तो लगता है कि इकोनॉमिक्स होगा, किसी अर्थ विषय पर की टिप्पणी की गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। उस समय के सामाजिक मूल्यों पर, राजनीतिक व्यवस्था पर और प्रशासनिक ढांचे पर चर्चा की गई है। इसके अलावा कुछ सामाजिक पहलू भी हैं जिनको इसमें उजागर किया गया है। इसके बाद आते हैं हमारे शुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। शुद्ध साहित्यिक ग्रंथ वो थे जो विशेष छंद रूप में लिखे जाते थे, जो मुख्यतः पद्य भाग में लिखे जाते थे। इनमें सबसे पहला नाम आता है पाणिनि। पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी। इनमें वेदों का भी जिक्र है। उसके बाद आते हैं पतंजलि। इनके थी मुख्यतः गार्गी संहिता। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं
पंचतंत्र। पंचतंत्र को लिखा था विष्णु शर्मा ने, और ये राजस्थानी की एक मुख्य कलाकृति है। और भी उस समय में अनेक ग्रंथ लिखे गए थे जिनका वर्णन हम करेंगे आगे। इसके बाद आते हैं हमारे क्षेत्रीय ग्रंथ। क्षेत्रीय ग्रंथ वो थे जो किसी विशेष भूभाग की व्याख्या करते थे, किसी विशेष क्षेत्र के बारे में लिखे गए थे, जैसे कि राजस्थान, जो पुराने समय में राजपूताना कहा जाता था। क्षेत्रीय ग्रंथ। दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य, इनके ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण है। उस समय एक दुर्जित नामक व्यक्ति थे, उन्होंने कृष्णदेव राय पर अपनी एक पुस्तक या अपना ग्रंथ लिखा। विजयनगर साम्राज्य पर था ये। इसमें कृष्णदेव राय और तेनाली रामा, जिसकी हम कहानियां भी पढ़ते हैं, टीवी पर भी इनके नाटक आते हैं, उनका वर्णन किया गया था। इसके अलावा राजस्थान के बहुत सारे लेखक एक समृद्ध साहित्य स्रोत के वंशज, इनके ग्रंथ थे जैसे बिट्टू सूजा। बिट्टू सूजा ने लिखा था राव जयतीरो चंद। मलिक मोहम्मद जायसी, एक मुस्लिम लेखक। इनका था पद्मनाभ। पद्मावत पर पीछे एक फिल्म भी बनी थी, काफी चर्चा में रही थी वो, सूर्यमल मिश्रण। पृथ्वीराज यानक के द्वारा लिखा हुआ पृथ्वीराज राठौड़। ग्यारह सौ बानवे में त्रायण के द्वितीय युद्ध में हारने वाले पृथ्वीराज चौहान, इनके मित्र चंद्रबरदाई और इनके दरबारी कवि, इनके द्वारा लिखा हुआ पृथ्वीराज रासो। और भी उस समय के बहुत सारे क्षेत्रीय ग्रंथ हैं जिससे हमें उस समय की साहित्यिक, उस समय की परंपराएं, उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद आते हैं हमारे विदेशी विवरण। देखिए, हम क्या है इसके बारे में हमें बाहर के लोग ज्यादा बता सकते हैं, और जो खास तौर पर पुराना हमारा इतिहास था उसके बारे में ये बात लागू होती है। तो देखिए, विदेशों में बहुत से लोग थे, बहुत से आक्रमणकारी थे जो भारत में आए। उस समय के जो इतिहासकार थे उन्होंने अपनी जुबान से, अपनी पुस्तकों से इसका वर्णन किया। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है विदेशी विवरण में, वो आता है यूनान का। शुरू से ही यूनान जो भारत के लिए एक आकर्षण का केंद्र था। भारत एक संपन्न राज्य था, यहाँ पर खनिज थे, यहाँ पर बहुत सी खुदाइयां होती थी, खान थी, और यहाँ की जो संपदा थी वो विश्व विख्यात थी। इसलिए बहुत सारे यूनान के आक्रमणकारी थे, उन्होंने भारत पर हमला किया, जिसमें से एक था सिकंदर। सिकंदर विश्व विजय का सपना लेकर भारत की तरफ आया था। हालांकि जो भी कारण रहे हों, चाहे वो हार गया, उसकी तबीयत खराब होगी, या उसकी सेना ने उसका साथ छोड़ दिया, तो उसे वापस जाना पड़ा। लेकिन तो उसने उसने अपना एक राजदूत मैगस्थनीज नाम का, उसको भारत में छोड़ दिया। मैगस्थनीज अपनी पूरी उम्र चंद्रगुप्त मौर्य के द्वार में रहा था, और उसने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका। इंडिका में तत्कालीन भारत की जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सामाजिक ढांचा, आपसी सरोकार, इसका वर्णन किया गया था। और इंडिका में लिखी गई बातें और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखी गई बातें बहुत हद तक आपस में मेल खाती हैं। तो इससे हमें उस समय की बहुत बातें पता लगती हैं। इसके अलावा टोलमी,
टॉलमी ने लिखा था भूगोल। भारत एक विविधताओं का देश है, इतनी विविधता शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में हो। यहाँ पर पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, मैदानी भाग है, जलोढ़ प्रदेश है और भी तटीय प्रदेश है। इसके अलावा बहुत बड़ा भूभाग है। इसका वर्णन टोलमी ने अपनी पुस्तक भूगोल में किया था। इसके बाद आते हैं हमारे चीनी विवरणकारी, चीनी यात्री। तो देखो बड़ा विवरण होगा। देखिए बच्चों, बहुत से लोग हैं जो चीन से भारत में आए, चाहे उनका उद्देश्य कोई भी हो, चाहे व्यापार करने के लिए आए हों, एक तीर्थयात्री के रूप में आए हों, या फिर एक सामान्य टूरिस्ट में, एक ट्रैवलर के रूप में भारत आए हों। तो उसमें चीनी की यात्री प्रमुख हैं। चीन एक बौद्ध धर्म का केंद्र था। अशोक के समय में बहुत सारे बौद्ध भिक्षु या प्रचारक चीन में गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। बौद्ध एक शांति प्रिय व एक सरल धर्म था। इसको विश्व के बहुत से देशों ने अपनाया। तो वहां के कुछ लोग थे, उन्हें अपने वहां के बौद्धिक साहित्य से संतुष्ट नहीं थे, तो इसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए वो सभी भारत आए थे। इसमें पहला नाम था फाइयान का। अभी भारत कैसे आते थे? देखिए, भारत के पूर्व में है हिमालय, उत्तर पूर्व में, और उसके दूसरी तरफ है चीन। तो भारत से, चीन से अगर भारत आए तो हमें इस हिमालय पर्वत को क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन ऊंचे पहाड़ थे, इसको पार करना इतना मुश्किल था कि इसके बारे में कोई परिकल्पना नहीं करता था। तो उस समय में इतने संसाधन तो थे नहीं कि यहाँ पर कोई सड़क बना दी जाए या ऐसा रास्ता निकाल दिया जाए। तो ये आते थे ऊपर से। ऊपर से कहाँ? मंगोलिया होते हुए हिंदू कुश अफगानिस्तान के रास्ते सिंधु नदी को पार करके भारत आते थे। तो फाइयान भी भारत आया। जब इसने अपनी यात्रा शुरू की तो इसकी अवस्था थी 66 वर्ष की। गुप्तों के समय आया था। समुद्र गुप्त द्वितीय उस समय में शासन कर रहे थे। काफी काफी स्वर्णिम युग था, अच्छा माहौल था। उस समय फाइयान भारत आया और लगभग 14 वर्षों तक ये भारत में रहा। 399 ईस्वी में भारत आया था और 413 वर्ष ईस्वी तक ये भारत में रहा। 414 ईस्वी में ये पुनः अपने देश चला गया और वहां पर जाकर इसने कुछ व्याख्या की। इसका नाम था रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्री, या बुद्ध देश के अभिलेख। यहाँ फाइयान ने अपने नाम पर भी एक ग्रंथ लिखा था। इसकी व्याख्या उसने अपने ग्रंथ में की। उसने बताया कि भारत के लोग कैसे रहते हैं, इनका खाना पीना कैसा है, यहाँ का मौसम, क्लाइमेट, जलवायु कैसी है, किस तरह के भौगोलिक प्रदेशों में भारत को बांटा गया है। जातीय प्रथा पर भी इसने अपनी टिप्पणियां की। उसके अलावा खाने की बहुत विविधता चीन और भारत में है। चीन का खाना मुख्यतः समुद्र पर आधारित है, जबकि भारत में शाक खाए जाते हैं। तो उसने भारत के खाना खाने की, उसके तरीकों की भी अपने ग्रंथ में वर्णन किया था। इसके बाद आता है ह्वेनसांग। मुख्यतः चीनी यात्री प्रसिद्ध हैं, ह्वेनसांग, फाइयान और इत्सिंग। ठीक है, इत्सिंग और फिर ह्वेनसांग। ह्वेनसांग का जन्म हुआ था लगभग 600 ईस्वी में। हालांकि इसमें विद्वानों में मतभेद है कब हुआ था, लेकिन इतना इसलिए विषय नहीं है। लगभग 26 साल की उम्र में वो एक बौद्ध भिक्षु के रूप में भारत आया, भारत को जानने के लिए, क्योंकि वहां पर जो बौद्ध ग्रंथ थे वो उससे इतना संतुष्ट नहीं था। तो ज्यादा जानकारी के लिए वो भारत आया। लगभग 2 साल कश्मीर में रहा। 5 साल तक उसने तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था भारत का, वहां पर इसने अध्ययन किया। ठीक है, राज संरक्षण प्राप्त था। सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। उसने बहुत सारी जो पांडुलिपियां थी उसका अध्ययन किया। कुछ बौद्ध ग्रंथ थे जैसे त्रिपिटक, उनका अनुवाद चीन में था, लेकिन उस अनुवाद से यह संतुष्ट नहीं था। उसने बोध गया वहां के मॉन्यूमेंट्स, वहां के स्ट्रक्चर्स का इसने अध्ययन किया और अंत में एक अपनी पुस्तक लिखी। उसका नाम था सी यू की।
ये पुस्तक आज भी उपलब्ध है, इसका अंग्रेजी और हिंदी भाषा में अनुवाद भी किया गया इसके बाद में। इससे हमें उस समय के वृत्तांत के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलती है। उसके बाद और भी बहुत सारे आए, जैसे तिब्बत के थे सारनाथ। सारनाथ ने भी अपनी पुस्तक त्युंगर में वर्णन किया है भारत की संस्कृति का। कुछ मुस्लिम इतिहासकार भी भारत में आए, जैसे अल बरूनी। अल बरूनी का जन्म हुआ था आज के उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान किसी समय में उसका कुछ हिस्सा सोवियत संघ का पार्ट भी रहा है। उज्बेकिस्तान से भारत आए और अपने ग्रंथ अल तारीख ए हिंद, उसमें भारत की जो परंपराएं हैं उसका वर्णन किया गया था। इसके बाद हमारा जो तीसरा इतिहास को जानने का स्रोत आता है वो है वंशावलियां। वंशावलियां या वंशपंजियां, जैसे किसी परिवार के बुजुर्ग सदस्य का निधन हो जाए तो उसकी अस्थियां प्रवाह के लिए सामान्यतः लोग हरिद्वार या बेनेश्वर धाम या और भी भारत में बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहां पर जाते हैं। तो वहां पर कुछ पंडे, कुछ पंडित या कुछ रिकॉर्ड रखने वाले लोग होते हैं जो हमारी बहियों का, हमारे व्यवसायों का आदि का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, उसे हम कहेंगे वंशावलियां। इससे हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके लिए भारत साक्ष्य अधिनियम 1874 भी काम करता है। क्या है ये अधिनियम? इस अधिनियम के अनुसार ये सभी पांडुलिपियां, ये बहियां किसी न्यायिक साक्ष्य के लिए भी मान्य है। यानी कि अगर किसी कोर्ट में कोई विवाद हो जाए तो ये पांडुलिपियां वहां पर वैलिड हैं। ठीक है बच्चों, अगले अध्याय में हम बात करेंगे हमारे पुरातात्विक सर्वेक्षण के बारे में, उनके स्रोत के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।